हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इंटीग्रेशन का विविध मिसलेनियस आपके सामने कराएंगे क्वेश्चन। चैप्टर 7 जो इंटीग्रेशन है आपका, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन आपको एक सीरीज में, एक प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। छोटे छोटे क्लिप के साथ आपके सामने हम आते रहूँगा और एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, पाँच क्वेश्चन जैसे भी होगा उस तरह से आपके सामने देते रहूँगा और एक प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, जैसे आपका सारा प्लेलिस्ट सारे एग्जाम मिसलेनियस का क्वेश्चन कवर हो जाए। मिसलेनियस का ये सबसे पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। चैप्टर 7 याद रखिएगा, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था और उसका भी ये मिसलेनियस 38 एग्जाम्पल। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x रूट अंडर 1 प्लस साइन 6x और इंटू डी एक्स। देखिए सवाल में आपको हम बताए थे, जैसे आप मिसलेनियस आप हमसे पढ़े होंगे या आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको बता दिया गया होगा कि जो जटिल पार्ट होते हैं ना जी, उस पार्ट को क्या माना जाता है, टी, और प्रतिस्थापन मेथड से उसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए तो एक साइन 6x है, एक दिखा 1 प्लस साइन 6x। तो समझ में आता है कि अगर 1 प्लस साइन 6x को अगर हम t मान लें तो मेरा 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन का आ जाएगा cos, यानी 1 प्लस साइन x को क्या मानेंगे जी, t मानेंगे। सारी सीरीज को एकदम बेटर तरीक़ों से देखिएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं 1 प्लस साइन 6x इज इक्वल टू t। अब t मानने के बाद जस्ट इसके बाद क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देना है ना। तो 1 का 0, साइन का हो जाएगा cos, 6x का 6x और 6x का हो जाएगा c और dt बाई डी एक्स। यहाँ से dx निकाल लेते हैं, यहाँ से बताइए तो dx क्या हो जाएगा, dt बाय 6 cos 6x। मेरा dx निकल गया। अब dx इस वैल्यू में डाल देते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x का cos 6x रूट अंडर 1 प्लस साइन 6x के स्थान पे क्या डालेंगे, t डालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा t इंटू, बताइए तो dx के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो dx के स्थान पे हो जाएगा dt बाय 6 और cos 6x ना जी। तो बताओ तो cos 6x से cos 6x क्या हो गया, कैंसिल। 6 क्या है जी, कॉन्स्टेंट है, क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं, तो 1/6 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर t इंटू डी टी हो जाएगा। अच्छा बताइए तो रूट टी का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, रूट टी का मतलब होता है कि उसके पावर में 1/2। तो यहाँ से बताइए तो आई कितना हो जाएगा, तो आई बराबर 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर में 1/2 इंटू डी टी ना जी। तो बताओ तो x के पावर में n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो i इज इक्वल टू 1/6 का 1/6, यहाँ पे हो जाएगा t का पावर 1/2 प्लस 1 बट्टा में 1/2 प्लस 1 और प्लस में कितना हो जाएगा जी, प्लस में यहाँ हो जाएगा 6। i इज इक्वल टू 1/6 का 1/6। बताओ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, यानी 3/2। तो क्या 2 ऊपर चल जाएगा ना, तो हो जाएगा 2/3 और हो जाएगा t के पावर में 3/2 और प्लस में कितना 6, 2 एकम 2 2 3 6। तो i बराबर 1/9 का 1/9 और t का वैल्यू डाल दो, कितना जी, t का वैल्यू 1 प्लस साइन 6x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9, 1 प्लस साइन 6x के पावर में 3/2 और प्लस में कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। और यही इस सवाल का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। सवाल समझ में आया क्या, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मिसलेनियस का ये पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x और रूट 1 प्लस साइन 6x। आपको 1 प्लस साइन 6x को t मानोगे और इंटीग्रेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर, एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं थोड़ा सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। एक बार मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये रख लेते हैं, ये सही रहेगा। थोड़ा डार्क कर लेते हैं, सवाल आपको समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसके सारे क्वेश्चन ऐसे बेहतरीन है आपके। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल 39। देखिए क्या कहता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 माइनस x और इस पूरे के पावर में 1/4 और बट्टा में x का पावर 5 और इंटू डी एक्स। कहता है इज इक्वल टू, कहता है ये
इक्वल हैं। सवाल समझिए, बहुत बेहतरीन है। इस टाइप के अगर सवाल आ जाए, एक एक सवाल को तोड़ तोड़ के समझाएंगे आपको। अगर इस टाइप के सवाल आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले पावर का डिनोमिनेटर देखना है। यहाँ पे बताइए तो पावर का डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। आपको ये डिनोमिनेटर जितना रहेगा आपको उसके अंदर वाले पार्ट से उतना कॉमन लेना है। फिर से सुनिए मेरी बात, आपको इस टाइप के अगर सवाल देखने को मिल जाए, आपको इस पावर का डिनोमिनेटर देखना है। जितना डिनोमिनेटर रहेगा उसके अंदर से उतना पार्ट को निकालोगे बाहर। यहाँ दिखा डिनोमिनेटर कितना जी, 4 दिखा। हम क्या करते हैं, इसके अंदर से 4 कॉमन ले लेते हैं। बताइए तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 को कॉमन लेंगे। बताइए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय, जबरदस्ती 4 कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा 3, और इस पूरे के पावर में कितना हो जाएगा ना जी, पूरे के पावर में 1/4 और बट्टा x का पावर 5 इंटू में dx का इंटू में dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग तोड़ लेते हैं तो x का पावर 4 और इस पूरे के पावर में 1/4 इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 3 का 1/4 और बाय में कितना हो जाएगा x का पावर 5 इंटू dx। समझ आया क्या, a इंटू बी का पावर अगर m हो तो a का पावर m इंटू बी का पावर m। देखिए ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। I इज इक्वल टू बचा x और 1 माइनस 1 का पावर 1 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 3 और इसके ऊपर में 1/4 और बाय एक्स का पावर 5 इंटू डी एक्स। देखिए तो 1 से 1 कैंसिल हो गए, ये 4 बार आ गया ना जी। तो क्या आया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 3 और इस पूरे के पावर में 1/4 और बाय में हो गया x का पावर 4 इंटू डी एक्स। आप बताइए तो ऊपर और नीचे दोनों पार्ट में कौन जटिल दिखा, तो शायद आपको दिख रहा होगा ये वाले पार्ट जो ये जटिल है। जो जटिल दिखा उसको जस्ट मान लोगे t। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 3 को मान लेते हैं t। तो यहाँ पर मानेंगे लेट 1 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 3 बराबर t। इसको कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए तो माइनस 1 बाई एक्स का क्या होता है जी, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 6 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर dt बाई डी एक्स। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, यानी आया 3 बाई एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। यहाँ से dx निकाल लेते हैं तो हो जाएगा x का पावर 4 बाई 3 इंटू डी टी। ये वैल्यू उठाओ और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो ना जी। यहाँ पर पुट करेंगे किसमें, तो समीकरण फर्स्ट में। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इस समीकरण फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तो t माने थे तो यहाँ हो जाएगा t का पावर 1/4 बट्टा x का पावर 4 का x का पावर 4, यह हो जाएगा x का पावर 4 बट्टा 3 इंटू डी टी। बताइए तो x का पावर 4 से x का पावर 4 क्या हो गया, कैंसिल, 3 आ जाएगा बाहर, तो 1/3 को कर लेते हैं बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/4 इंटू डी टी। बताइए तो x का पावर n का x का पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, I इज इक्वल टू 1/3 का 1/3 और यह हो जाएगा t के पावर में 1/4 प्लस 1 बट्टा 1/4 प्लस 1 और प्लस में कितना जी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट से I बराबर 1/3 का 1/3। यहाँ पे हो जाएगा t के पावर में 4 1 5 यानी 5/4 बट्टा 5/4 प्लस में कितना c, ये 4 उधर ऊपर चल जाएगा, 4 आप 5 दिया कितना जी 15 t के पावर में 5/4 प्लस में c। और इस प्रकार से I इज इक्वल टू 4/15 और बताओ तो t किसको माने थे जी, t माने थे किधर गया 1 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 3 को। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 3 और इस पूरे के पावर में 5/4 अब प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट c और हो गया यही सवाल का क्या जी, राइट आंसर। क्या बताइए, सवाल समझ में आया। इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी आप लोग नोट कीजिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल 40 की ओर। बहुत बेहतरीन है ये सब सवाल, आपको समझ में आना चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एग्जाम्पल 40 देखते हैं।
तो एग्जाम्पल 40 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 40 का आता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन कहता है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में ना आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। इस सवाल में ना डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर का पावर बड़ा है, सॉरी नोमिनेटर का पावर बड़ा है। तो यानी ये फंक्शन जो है ये फ्रैक्शन जो है वो मेरा इम्प्योर फ्रैक्शन है। इसको सबसे पहले प्योर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और आप लोग डिवाइड मार लीजिएगा, इतना तो नॉलेज है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स का पावर 4 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको जब डिवाइड मारोगे तो आएगा एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाय और जो लिखा हुआ है एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना आ जाएगा। आप लोग डिवाइड मारिएगा तो अब इसको क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स ना जी। अलग अलग इसको तोड़ लेते हैं। तो आई बराबर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का कितना होगा, 1 का एक्स हो जाएगा और बच क्या गया जी 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। बताइए ये तो आप जानते हैं ना पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट है, तो हम इसको मान लेते हैं भी तत्काल में I1। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस I1 ना जी। अब इस I1 वाले पार्ट को थोड़ा देख लेते हैं, ये I1 है क्या। तो I1 बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन में बताए थे ये जो पार्ट है ये नॉर्मल फॉर्मेट है, ये a बाय समथिंग, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है यानी bx प्लस सी के टर्म में टूट जाएगा। तो यहाँ से बताइए तो इसको तोड़ते हैं 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा a बट्टा एक्स माइनस 1, अब प्लस में हो जाएगा bx प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आप पुट वगैरह कीजिएगा ना तो a का मान शायद आएगा, a का मान आएगा 1/2, b का मान आएगा -1/2 और c का भी मान आएगा -1/2। तो देख लीजिएगा आप लोग a b और c आ जाएगा। थोड़ा हम हिंट दे रहे हैं कैसे आएगा। तो x बराबर 1 मानिएगा तो b और c का बीच में रिलेशन दिखेगा और फिर x के मान को 0 कर दीजिएगा, सारे आंसर आ जाएंगे। ये वैल्यू उठाओ इसमें डाल दो तो 1 बाय एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a के स्थान पे 1/2, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस b के स्थान पे डालो -1/2, x और c के स्थान पे 1/2, अब बाय में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सारे पार्ट से क्या करते हैं 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो 1/2 को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 बाय एक्स माइनस 1, यहाँ पे माइनस बचेगा और तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बचेगा -1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको करते हैं हम इंटीग्रेट ना जी। तो इसको जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो I1 इज इक्वल टू 1/2 का 1/2 इंटीग्रेट एक बार में कर रहे हैं। बताओ तो 1 बाय एक्स का क्या होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स, तो लिखोगे लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानोगे तो 1/2x आएगा, x से x कैंसिल यानी -1/2 का -1/2 जब t मानिएगा तो log मॉड ऑफ t आएगा, तो log मॉड ऑफ t के स्थान पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला दिख रहा है तो tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस में c डालो या ना डालो बात बराबर है। यहाँ से I1 का वैल्यू निकाल लीजिए, आ गया 1/2 log x माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 tan इनवर्स x। अब ये I1 का वैल्यू क्या करते हैं इसमें डाल देते हैं समीकरण फर्स्ट में। जैसे ही I1 का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में डालेंगे तो I आ जाएगा, क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स और प्लस I1 है, जितना लिखा हुआ है उतना पुट कर दो यहाँ पे, प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1
-1/4 log mod ऑफ 1 + x² -1/2 tan इनवर्स x और प्लस में हो जाएगा आर्बिटरी कांस्टेंट। और यही हो गया इस सवाल का क्या जी, राइट आंसर। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सवाल बेहतरीन है। इस टाइप के सवाल आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेंगे। एक और सवाल आप लोग देख लीजिए और आगे अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एक प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन। इंडिकेशन के पार्ट पढ़ाए थे बट वीडियो अपलोड नहीं कर पाए जो क्लास में। मिसलेनियस के सवाल जिसको समझ में ना आ रहा होगा अपना देख लीजिएगा। आई होप आपसे सवाल बन जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन एग्जाम्पल 41 थोड़ा देख लेते हैं। एग्जाम्पल 41 थोड़ा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन अगले वीडियो सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल 41 कह रहा है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहता है I = इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय देखो यहाँ पे log x प्लस log x लिखा हुआ है log x प्लस 1 बाय log x का होल स्क्वायर इंटू में dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फंक्शन के अंदर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल जाए तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इससे कनेक्ट करता है। I = इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x और fx प्लस f' और इंटू dx से कनेक्ट करता है। और इसका आंसर क्या होता है जी, e का पावर fx प्लस c ना जी। बस इस सवाल को आपको यहीं पे देखना है कि फंक्शन के अंदर में यदि लॉग दिख जाए, बाहर नहीं, फंक्शन के अंदर अगर लॉग दिख जाए, अगर इस फॉर्मेट में आ जाए तो आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इस टाइप के कहीं भी सवाल आ जाए, आपको क्या करना है, इस लॉग, इसके अंदर वाले इस लॉग को यहाँ पे और ये वाले पार्ट को आपको जस्ट तुरंत 3 मान लेना है। तो लेट log x बराबर t, तो यहाँ पर लिखोगे लेट log x बराबर t। लॉग का एक फॉर्मेट होता है, थोड़ा याद रखिएगा। अगर log a विथ बेस b इज इक्वल टू अगर c लिखा हो तो a b और c के बीच एक रिलेशन क्रिएट होता है जो होता है a का पावर c इज इक्वल टू b का पावर c, ये बेस के पावर में ये आ जाएगा, यानी b का पावर c इज इक्वल टू a। इसको थोड़ा याद रखिएगा। log a विथ बेस b इज इक्वल टू c अगर आ जाए तो इस b के पावर में c आ जाता है, बराबर a हो जाता है। तो आप बताइए, तो अगर कुछ नहीं लॉग में लिखा हुआ है तो बेस कितना होता है जी, बेस a होता है, e होता है। e के पावर में डालो t, तो e का पावर t बराबर हो जाएगा कितना जी, x। इसको तुरंत कर लो x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। e का पावर t का डिफ्रेंशिएशन e का पावर t और t का डेरिवेटिव देखोगे तो dt/dx और x का कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से dx निकाल लो तो हो जाएगा e का पावर t इंटू dt। आप इसको देख लीजिए और सारे पार्ट को उठाओ, क्वेश्चन में डाल दो। क्वेश्चन में जैसे ही डालोगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log, और इस log को माने थे t तो हो जाएगा log t प्लस 1 बाय इस log x को t माने तो हो जाएगा t² इंटू dx के स्थान पे देखिए तो dx के स्थान पे e का पावर t इंटू dt हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे e का पावर t इंटू dt। अब बताइए तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t log t का log t, याद रखिएगा log t का थोड़ा डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो log t का होता है 1/t, हम क्या करते हैं ज़बरदस्ती 1/t डाल देते हैं, तो क्या घटाना भी तो पड़ेगा ना, तो -1/t करना पड़ेगा। और प्लस में जो लिखा हुआ है कितना जी, प्लस 1/t² का 1/t² इंटू में dt का 1 इंटू में dt। इतना वाले पार्ट को e का पावर t के रिस्पेक्ट से करते हैं, और फिर इतना वाले पार्ट को e का पावर t के साथ डालते हैं। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t और हो जाएगा log mod ऑफ t अब प्लस 1/t इंटू dt ना जी, u इंटू v का टर्म, और प्लस में फिर से e का पावर t और हो जाएगा यहाँ पर -1/t, जो लिखा हुआ लिख दो यहाँ पे, और प्लस 1/t² इंटू dt।
अब बताओ तो अगर e का पावर कुछ भी आ जाए और कोई फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो क्या होता है, डायरेक्ट e का पावर x वो फंक्शन। तो बताइए तो यहाँ से e का पावर t का e का पावर t, अब फंक्शन क्या है जी log t, तो लिख दोगे log t। यहाँ भी देखिए तो -1/t का डेरिवेटिव होता है 1/t², यानी ये फंक्शन हो गया। तो प्लस e का पावर t का e का पावर t, और यहाँ हो जाएगा -1/2, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे डाल देते हैं -1/t। अब प्लस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दोनों से e का पावर t कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा e का पावर t और हो गया log t -1/t। अब प्लस में कितना जी c, t का वैल्यू उठा के डाल दो, t कितना है जी t, तो t है मेरा log x है, तो यहाँ पे हो जाएगा i = e का पावर log x, और अंदर में क्या होगा जी देखिए तो log t है तो log t, तो log x, यहाँ पे 1/t है तो हो जाएगा -1/log x, प्लस में कितना जी c। बताओ तो e का पावर, याद रखिएगा e का पावर log आ जाए और यहाँ पे कुछ भी आ जाए, यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो उसका आंसर यही कुछ भी हो जाता है ना जी, x आ जाए तो x, y आ जाए तो y, z आ जाए तो z। तो यहाँ पे बताओ तो e का पावर log x आ गया है, तो क्या हो जाएगा बताइए तो x, और क्या हो जाएगा x log x, अब -1/log x, अब प्लस में कितना जी c। यही हो गया इस सवाल का आंसर। आगे जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं उसको अगले वीडियो सीरीज़ में लेके आएंगे, तब तक के लिए आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। और आगे क्या बोले, आगे जो भी मिसलेनियस का सवाल है अगले वीडियो सीरीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।